आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन के मेन्यू के बारे में। हम लोग यहाँ डिशेस के ऊपर नहीं बात करने वाले हैं। मेन्यू की जनरल गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, किस प्रकार का मेन्यू होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग कुछ समय पहले रिसर्च कर रहे थे। हम सेम रेस्टोरेंट को अलग अलग सिटीज़ में देख रहे थे। कहने का मेरा मतलब है कि सेम जो रेस्टोरेंट दिल्ली में है, एक बंदा दिल्ली में चेक कर रहा था उनको जोमेटो स्विगी प्लेटफॉर्म पे, दूसरा जो हमारे एक टीम मेंबर थे वो दूसरी सिटी में चेक कर रहे थे। आप देखेंगे जो भी उनको नज़र आ रहा था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था एक दूसरे से। कुछ सेगमेंट्स उनको ऊपर नज़र आ रहे थे, कुछ उनको ऑफर्स नज़र आ रहे थे, दूसरे टीम मेंबर को वो सेगमेंट्स ही नज़र नहीं आ रहे थे, उनको सिर्फ ऑफर्स नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, ये एआई की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से स्विगी जोमेटो आपको दिखा रहा होता है। तो इन चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों ने इस वीडियो को रेडी करा है। होपफुली आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा आपके मेन्यू से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, वो है हमारे क्लाउड किचन के मेन्यू का। इसके अंदर आपको वही सारी डिशेस रखनी है अपने मेन्यू के अंदर जो कि आप खुद बहुत अच्छी बना सकते हैं। आप किसी को हायर करके भी बनवा सकते हैं, या फिर आपकी यूनिकनेस है, आपकी स्पेशलिटी है। जर्नल कॉमन चीज़ों में नहीं जाना है। दूसरा, या तो आपको मेन्यू में वो डिशेस रखनी है जो इन ट्रेंड है, जैसे कि बिरयानी इन ट्रेंड है, हमारे चाइनीज़ के जो आइटम्स है वो इन ट्रेंड है। कॉमन जर्नल आइटम्स रख कर आपको अपना मेन्यू प्रिपेयर नहीं करना है, नहीं तो फिर आपकी जो आइटम्स है वो सर्च में नहीं आएंगी। दूसरा, जब भी आप अपने मेन्यूज़ बना रहे हो तो आपको जो वहाँ पे टर्म्स यूज़ करनी है वो ऐसी टर्म्स यूज़ करनी है जो कि ट्रेंड में होती हैं, सर्च में होती है। अभी जैसे अगर मैं चिकन मक्खन वाला मैं बोलूँगा तो हो सकता है कि वो सर्च में ना आए अगर कोई सर्च कर रहा है, बट अगर वहीं उसको आप बटर चिकन लिख दोगे वो नज़र में आएगा, या उसके हैशटैग में उसको नज़र आएगा। ठीक है, तो सिंपल सेम जिस तरीके से जोमेटो का एल्गोरिथम होता है, स्विगी का एल्गोरिथम होता है, उसी प्रकार से हमारे जो गूगल का एल्गोरिथम भी होता है। गूगल में जैसे आप सर्च करते हैं वैसे ही अगर आप जोमेटो स्विगी में सर्च करेंगे तो वहाँ पे नजर आएगा। कोशिश कीजिए कि सिंपल वर्ड्स रखें। जैसे कि हम लोग पहले बोलते थे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, पर जो ये कॉमन टैग्स होते हैं वो भी वहाँ पे होने चाहिए। जैसे कि यूट्यूब वीडियोज़ में हम लोग लगाते हैं, सेम वही सारी चीज़ें आपको अपने मेन्यू के आइटम्स में भी लगानी है, ताकि आपका रेस्टोरेंट सर्च में भी आएगा। सेम वही चीज़ें अगर आप अपने गूगल माई बिजनेस में भी लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी वो चीज़ें सर्च में आएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके मेन्यू के अंदर 35 से 50 आइटम ही होने चाहिए। आपका जो ऑफलाइन मेन्यू हो वो अलग हो सकता है, उसमें आप 100 भी रख लीजिए, दैट इज़ योर चॉइस। बट जो डिजिटल आप चीज़ कर रहे हो वहाँ पे आपके 35 से 50 आइटम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्पैन होता है इंसान का किसी भी मेन्यू को देखने का वो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा वो नहीं देख सकता है। या फिर अगर बोले 1.5 मिनट के अंदर आपका मेन्यू ऑनलाइन बंदे को देख लेना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट होता है जब हम लोग ऑफलाइन की बात करते हैं, बट 1.5 मिनट काफ़ी है आपके डिजिटल मेन्यू को देखने के लिए। इस 1.5 मेन्यू में वो डिसाइड कर सकता है उसको कौन सी डिश लेनी है, वो चूज़ कर सकता है, वो पेमेंट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। वहीं अगर आप उसको ज़्यादा आइटम दिखाओगे वो ज़्यादा कंफ्यूज होगा। ठीक है, और ज़्यादा कंफ्यूज होगा तो फिर वो आपके प्लेटफॉर्म को ही छोड़ के चला जाएगा। तो 35 से 50 डिश और आपका 1.5 मिनट के अंदर आपका मेन्यू इतना ही बड़ा होना चाहिए। इसके बाद आपको ऑफलाइन मेन्यू अपना अलग रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ऑफलाइन मेन्यू अलग रखने का मतलब है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो तो यहाँ पे आप खाना तो दे रहे हो, साथ साथ आप अपनी सर्विस भी उनको दे रहे होते हो, जैसे कि वेटर्स उनको वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, या फिर उनको AC वाली जो सर्विसेज है आप लोग दे रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्राइसिंग थोड़ा आप ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑफर हो गया, डिस्काउंट हो गया, कॉम्बो हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें अपने मेन्यूज़ में डालनी पड़ती है। स्पेशली डिजिटली, ऑफलाइन आप ना करो चलता है, बट डिजिटली अगर आप कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें डालनी ही डालनी है। आपको दिवाली का ऑफर भी देना है, दशहरे का ऑफर भी देना है, कुछ ना कुछ आपको देते रहना है। ये इंडियन साइकोलॉजी है कि जब तक उनको ऑफर और डिस्काउंट मिलता रहेगा वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आती रहेंगी। इवन ये मैं भी ट्राई करता हूँ, हर संडे को हम लोग कुछ ना कुछ ऑफर्स निकालते हैं अपनी सर्विसेज पे, अपने बुक्स पे, और हम देखते हैं हमारी जो सेल्स है अपने आप ही बढ़ जाती है। यहाँ पे प्राइसिंग का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको देखना है कि आपका कस्टमर आपको कितना पे कर सकता है आपकी उस पर्टिकुलर डिश के लिए, या आपने जो उनको मेन्यू दिया है उसके लिए। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, एक बैलेंस बनाना चाहिए अपने प्राइसिंग के अंदर। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप मेन्यू बना रहे होंगे उससे पहले आपको मार्केट रिसर्च भी कर लेनी है कि भाई कौन लोग वहाँ पे रहते हैं, वो लोग किस प्रकार के दिखते हैं, कितना वो पैसा खर्च करते हैं खाने पे, कितनी बार वो एक महीने में या एक हफ्ते में बाहर खाना खाते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डरिंग करते हैं। तो जब ये चीज़ें आपको पता चलती है तो उसके हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग को वहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद पैकेजिंग की बात आती है। आपको मेन्यू बनाते समय आपको आपकी पैकेजिंग के भी चार्ज को ध्यान में रखना है।
पैकेजिंग के चार्ज को ध्यान में रखने का मतलब है कि भाई अगर आप कोई पैकेजिंग कर रहे हो तो आप अपने पैकेजिंग चार्जेस लगा सकते हो, बट अगर जब आप अपने पैकेजिंग चार्जेस लगाते हो अपने क्लाउड किचन पे तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं आपसे लेना। बट वहीं अगर वो चीज़ें आपके इंक्लूड होती हैं मेन्यू के अंदर और कस्टमर को पता भी नहीं चलता है, जब वो कंपेयर करते हैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट से कि भाई यहाँ तो पैकिंग चार्ज नहीं लग रहे हैं और यहाँ लग रहे हैं, तो जहाँ नहीं लग रहे हैं वहाँ पे वो जाएंगे। तो आपको ये कंसीडर करना है और सेम अगर चाहें तो आप उन चीज़ों को अपने जो प्राइसिंग के अंदर ही इंक्लूड कर लीजिएगा ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। इसके बाद जो भी आपको मेन्यू प्रिंट करवाने हैं आपको ज़्यादा नहीं करवाने हैं। अगर आप स्विगी जोमेटो पे या क्लाउड किचन पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेन्यू अगर आप प्रिंट भी कराते हो और वो प्रिंट करके आप अपने जो राइडर्स को दे देते हो ताकि वो कस्टमर तक पहुंच जाए, बट कस्टमर उनको नहीं देखता है। आप इसमें बोल सकते हैं कि जो 80% है आपके मेन्यू गार्बेज में जाते हैं, डस्टबिन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्विगी जोमेटो वाले हैं उन्होंने आदी बना दिया है, उन्होंने एडिक्टेड बना दिया है उन बंदों को स्विगी जोमेटो पर ही देखने का, क्योंकि उनको ऑफर और डिस्काउंट वहीं नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ से आपके कुछ आपको रेफरेंस मिल जाए, बट ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके मेन्यूज़ आप कम से कम प्रिंट करवाएं। इसके बाद आप जो भी मेन्यू बना रहे हैं वो कंप्लीट मेन्यू होना चाहिए। कंप्लीट मेन्यू का मतलब है कि उसमें सब चीज़ होनी चाहिए, चाहे आपके ड्रिंक्स हो गया, स्वीट्स हो गया, स्नैक्स हो गया। ये ना हो कि आप बोल रहे हो कि भाई मैं बिरयानी का मेन्यू बना रहा हूँ और आप सिर्फ 4 प्रकार की बिरयानियों को अलग अलग प्रकार के कॉम्बो करके दे रहे हो। मैंने देखा है अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँगा बिरयानी बाई किलो का। अगर आप देखोगे बिरयानी बाई किलो में वो बिरयानी तो बेचते ही हैं फ्रंट एंड पे, पर बैक एंड पे वो सारी चीज़ बेच रहे हैं, चाहे कबाब हो, रोटी हो, ड्रिंक्स हो, लस्सी हो, सब कुछ वो बेचते हैं। तो आपको भी उसी तरीके से सोचना है, आपको भी सब कुछ आपके मेन्यू के अंदर होना चाहिए। उसको ही एक कंप्लीट मेन्यू या एक कंप्लीट मील बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेन्यू से रिलेटेड कई नई जानकारियाँ मिली होंगी। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। बाकी हमारे पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, उनके लिंक्स भी नीचे दिए गए हैं, आप वहाँ से उनको ले सकते हो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।